नमस्कार साथियों, AIS नेचर ब्राइट्स चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सिविल खराब कैसे होता है। के डेट में किसी भी क्लाइंट्स कस्टमर को यही नहीं पता होता है कि हमारा सिविल खराब हो कैसे जाता है, क्योंकि क्लाइंट्स को ये चीज़ पता ही नहीं होता है। तो हमें किन किन बातों का सिविल में ध्यान देना चाहिए जिससे मेरा सिविल खराब न हो सके, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार साबित होने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से प्लीज़ देखिए, इससे आपको बहुत सारी सिविल के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। तो बताना चाहूँगा कि सिविल चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले सिविल चेक करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, जो कि बैंक में टच हुआ हो। पैन कार्ड इंडिया में एक पर्सन का एक ही होता है, अकाउंट चाहे जितना भी हो, लेकिन पैन कार्ड एक होता है लीगल तरीके से। चेक करने के लिए बहुत सारे साइटें होती हैं, जैसे कि civil.com, पैसा बाजार। बैंक के पोर्टल पे भी जाके सिविल चेक कर सकते हैं। आप अपने प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करके या गूगल पे डायरेक्ट साइट पे जाके अपना डिटेल मेंशन कीजिए, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, नॉर्मल बेसिक डिटेल फिल करना हो तो उसके बाद आपको सिविल रिपोर्ट बता सकता है। तो बता सकता है उसके बाद हमें करना क्या होगा, हमें किन किन बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो खराब होता कैसे है, क्या क्या चीज लेने से खराब होता है। पहला, कोई भी बैंक से कोई भी लोन आप लेते हो उससे खराब होता है। और कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हो, या कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड ले रखे हो, या कोई भी प्रोडक्ट फाइनेंस करा रखे हो, उसमें क्या क्या हमें सावधानियां बरतना होता है जिससे सिविल मेरा खराब ना हो। सिविल खराब इन सारी चीजों से लेने से ही खराब होता है। हमें इन वीडियो में बताया गया है कि इन चीजों में किन चीजों का ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी सिविल खराब न हो सके। सबसे पहला कि क्लाइंट को, कस्टमर को ये पता ही नहीं होता है कि हमें पेमेंट करना कैसे है। हम जो लोन ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, या किसान क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, या कोई भी लोन ले रखा है, या कोई प्रोडक्ट पे लोन लेके फाइनेंस कराया हुआ है, प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, जैसे मोबाइल, कूलर, फ्रिज जैसी लोग फाइनेंस करा लेते हैं और उसके बाद वो पेमेंट करते हैं। हमें पेमेंट करना कैसे है, किन चीज़ों का ध्यान देना है हमें। लोग क्या करते हैं कि बैंक में जाके कैश जमा करा जाते हैं, लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से जमा कर देते हैं। बैंकर आता है, रिकवरी वाला घर पे आता है, वो पैसा लेके चला जाता है, कैश जमा कर देते हैं लोग। इन सब चीजों से आपको बचना है। आपको ऐसे पेमेंट आपकी कोई भी लोन का नहीं करना है, अदरवाइज आपका सिविल खराब होगा। आपको ओनली वन ईसीएस से पेमेंट करना है। सपोज कीजिए कि आपका आज का ड्यू है, आपने एक प्रोडक्ट लिया हुआ है और उसका डेट 5 तारीख को कटना है, तो आप अपने ही अकाउंट में 4 तारीख को अकाउंट में पैसा रखें। 4 तारीख के रात को 12 बजे के बाद वो 5 तारीख में आ जाता है, 5 तारीख हो जाती है, तो वहां से लेकर 12:01 से लेकर आने वाले, जब भी वो अपना ईसीएस कभी भी कट सकता है आपके अकाउंट से। ऐसा नहीं है कि 5 तारीख को रखोगे तो 5 तारीख को ही काटेगा, ऐसा नहीं है। 4 तारीख के रात को 12 बजे से 12:01 होते ही 5 तारीख हो जाती है, तो वो उस टाइम से लेकर सुबह भोर में काट ले, या कभी मॉर्निंग में काट ले, या शाम तक काटे, या अगले दिन काटे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कभी भी काट लेगा। आपको इस तरह पेमेंट करना है, ये लीगल तरीका है। इससे आपका सिविल कभी खराब नहीं होगा। इस चीजें का हमें ध्यान देना पड़ेगा। टाइम, इससे अगर कैश में करते हैं या अकाउंट में जाके जमा, गूगल फोन पे, पेटीएम करते हैं, इससे सिविल खराब होना ही होना है। चाहे वो पेमेंट कर दो, लेकिन सिविल रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लोग डिफॉल्टर किसको कहते हैं, सेटलमेंट कराना क्या होता है, ओवरड्यू किसको बोलते हैं, डीपीडी क्या होता है।
सिविल खराब होने के बाद 4 ऑप्शन हो जाते हैं। सबसे पहले तो डिफॉल्टर जान लेते हैं हम। डिफॉल्टर किसको कहते हैं? डिफॉल्टर लाइक दिस, आपने कोई लोन लिया 1 लाख रुपए का, बैंक से लोन लेते हो, कितने का? 1 लाख रुपए का लोन लेते हो। आपने 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त टाइम से जमा करते जा रहे हो और 2, 4, 5 किस्त के बाद आप क्या करते हो कि पैसा नहीं भर रहे हो आप, या भरे तो कभी 2 महीना 5 महीने बाद भरे, या फिर और 1 साल जमा करके मान लो 3 साल का लोन लेते हो 1 लाख रुपया, और आपने 1 साल जमा कर दिया और उसके बाद आप पैसा भरते ही नहीं हो, पैसा आपने भरा ही नहीं बिल्कुल। बैंक ब्याज पे ब्याज बढ़ा रही है, कॉल करी करती रही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस केस में बंदा डिफॉल्टर माना जाता है कि बंदा बैंक से लोन तो लिया लेकिन उसने भरा नहीं। दूसरा, सेटलमेंट कराना क्या होता है? सेटलमेंट, कई बार ये शब्द आया होगा, सेटलमेंट करा लेते हैं। सेटलमेंट कराने का मतलब ये है कि आपने एक, मान लीजिए एक प्रोडक्ट खरीदा, आपने 50,000 का प्रोडक्ट लिया आपने 6 महीने के लिए, उसमें पहला किस्त टाइम से भर दिया, दूसरा भी किस्त टाइम से भर दिया आपने, आपके टाइम से भरने लायक दिस आपके अकाउंट से ही अपने आप कट गया। लेकिन तीसरा किस्त में आपके पास पैसा होता नहीं है और ईसीएस रनिंग किया और रनिंग करने के बाद वो पैसा नहीं था, इसके वजह से क्या हो गया? बाउंसिंग कर गया, अकाउंट से आपका पैसा नहीं कटा। और ये चीज आप भी नहीं ध्यान दे पा रहे हो कि मेरा पैसा कटा है नहीं कटा है, जो भी है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका 15-20 दिन, महीना दिन हो गया, ब्याज भी ब्याज बढ़ते। लेकिन नेक्स्ट जो मंथ है, जो चौथा मंथ का है, तीसरा मंथ पैसा नहीं कटा, चौथा मंथ में क्या हुआ कि आपका फिर टाइम से पैसा अकाउंट में था, वो चौथा मंथ का पैसा वो अपने आप काट लिया। लेकिन ध्यान रखिए, वो तीसरा मंथ का पैसा अपने आप फिर अब वो नहीं काटेगा। चौथा मंथ तो काट लिया उसने, फिर पांचवा भी टाइम से कट गया, फिर छठा भी टाइम से कट गया, और आपके दिमाग में आया नहीं सर, फोन पीछे से भी आता है तो सोचते हो अरे चलो यार पैसा नहीं काटा तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं जमा करना है, मैं नहीं कराया, जानबूझ के या अनजान में, जैसे भी। तो वो जो चौथा मंथ का पैसा नहीं कटा हुआ है, वो पैसा बढ़ते 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 बहुत सारे मतलब पैसे में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, मल्टीनेशनल ब्याज लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर बढ़ते बढ़ते वो पैसा काफी हो गया आपका और आपने वो पैसा नहीं भरा। उसको बोलते हैं सेटल, डीपीडी बोलते हैं, ड्यू पास्ट डेट। सेटलमेंट वो होता है कि आपने लोन लेते हो, 1 लाख रुपए का लोन लिया आपने, 30,000 रुपये भर दिया, 30,000 भरने के बाद आप भर नहीं पा रहे हो, या जानबूझ के या किसी रीजन से कोई फाइनेंशियल इश्यू आ जाती है, या कोई इमरजेंसी कोई दिक्कतें आ जाती है, कोई आपातकालीन स्थिति आपके ऊपर आ जाती है, अगर वो पैसा नहीं भर पा रहे हो आप, उस केस में आप बैंक से रिक्वेस्ट करते और वो ब्याज काफी टाइम तक नहीं भरते हो, 1 साल 2 साल तक भरा नहीं आपने, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगते लगते मान लीजिए 1.5-2 लाख रुपया हो चुका है। आपने लोन लिया था 1 लाख का, मान लीजिए 30 रुपये भर दिया आपने, 70 रुपये भरना था, नहीं भर पाए, आपने क्या किया? उसके बाद बैंक ने क्या किया कि ब्याज बढ़ाते बढ़ाते 1.5 से 2 लाख रुपए लेके चला गया। तो जो भी अमाउंट बैंक क्या करती है कि ऑफर करती है कि भाई साहब एक काम करो आप, कि आप जो है अपनी पेमेंट को सेटलमेंट करा लो। बैंक बोलती है कि एक काम करो कि आप जो भी ब्याज है आपका, जितना ब्याज लगा हुआ है आप वो मत भरो, ठीक है, जो 70 रुपये बैलेंस है वही भर दो आप, आपका हम सेटलमेंट कर देंगे। क्लाइंट कहता है कि जब 70,000 ही भर देंगे तो वो भी भर देंगे। तो बैंक मैक्सिमम लोन अमाउंट का 30% 35% तक कम कर देता है, बोलता है कि ठीक है आप 30,000 आपको 1 लाख नहीं भरना है, आप एक काम कीजिए 50,000 रुपये भर दीजिए, बस सिर्फ 50,000 ही भर दीजिए, अब मैं इस पर क्लोज कर देता हूँ। बैंक क्या करता है, आपको 50,000 का लेटर बना के दे देता है और उसको देख के आप कुछ टाइम मिल जाते हैं, आप उसको उसमें टाइम दे जाता है, 1 महीने 2 महीने का टाइम भी दिया जाता है, आप उसको पेमेंट
धीरे धीरे करके सेटलमेंट लेटर आप ले लीजिए, एनओसी ले लीजिए, जिसको एनओसी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कि उसके बाद आप ओवरड्यू क्या होता है, क्लाइंट समझता है कि चलो आज का डेट है, आज नहीं भरा तो कल भर देंगे, परसों भर देंगे, 2 दिन 4 दिन बाद ही भर देंगे, क्या चला जाएगा, पैसा तो दे रहे हैं ना। पर ऐसा नहीं होता, इससे भी सिविल खराब। आज का डेट था 5 तारीख को कटना, 5 तारीख को नहीं कटा अकाउंट से पैसा आपका, आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन बाद भर रहे हो, अगले दिन ही ओवरड्यू में आ जाता है कि 1 दिन का आपको ओवरड्यू हो गया, आपका इतना फाइन लग गया, 2 दिन में इतना फाइन लग गया, 3 दिन में इतना फाइन लग गया। जो फाइन लगते लगते, ब्याज लगते लगते, इंटरेस्ट जो होता है, फाइन लगते लगते ज्यादा लग जाती है, तो उसको ओवरड्यू बोलते हैं। ओवरड्यू हो गया। इन सब चीजों से सेटलमेंट, ओवरड्यू, डीपीडी, डिफॉल्टर, जिसका भी हो जाता है उसका लोन नहीं होता है। चाहे 1 दिन की बाउंसिंग क्यों न है, वो सिविल में रिकॉर्ड में 1 दिन की भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा लाइफ टाइम तक कि आपने इस साल में, आपने इस लोन में ये चीज किया हुआ है। इस चीज से हमें बचने के लिए इन सब चीज को ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारी सिविल खराब ना हो, ताकि हम आगे फ्यूचर में अच्छा से अच्छा लोन ले सकें, क्रेडिट कार्ड ले सकें, किसान क्रेडिट कार्ड ले सके, या कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करा सके और इसमें मेरा अच्छे से अच्छे फाइनेंस हो सके। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज बताने वाला हूं मैं आपको कि खराब से खराब लोन हो, कैसा भी लोन हो, खराब से खराब सिविल हो रखा हो, सॉरी खराब से खराब सिविल हो रखा हो, उस पे भी हम लोन देंगे। और वो कैसे इंक्रीज करेगा सिविल आपका, जो खराब हो रखा है सिविल कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे बढ़ेगा सिविल, उसके बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव में शेयर करें ताकि इस चीज़ों से क्लाइंट कस्टमर बच सके, ताकि ऐसी गलती ना हो, ताकि आपका सिविल खराब हो सके। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए